बिहार में जमीन सर्वे के बीच लगातार मंत्री संजय सारावगी रैयतों को कुछ न कुछ नई सूचनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और फिर से भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री संजय सारावगी ने रैयतों से अपील की है, रैयतों से क्या कुछ कहा है और रैयतों को क्या जरूरी है, क्या करना होगा, क्यों करना होगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया बिहार लैंड सर्वे सभी रैयतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं, रैयत हैं, जो बिहार लैंड सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे हैं और स्वघोषणा जमा करने के बाद भी, कागजात इकट्ठा करने के बाद भी जमीन का सर्वे उनका नहीं हो पाया है। और जमीन का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी संबंध में मंत्री संजय सारावगी के द्वारा सूचना जारी किया गया है, जो बिहार के सभी लोगों के लिए जिनके पास जमीन है, जिन्हें जमीन सर्वे करवाने से लेकर के इच्छा है और जो चाहते हैं कि हमारे भी जमीन का सर्वे हो जाए, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार लैंड सर्वे बिहार सरकार का एक अहम फैसला जरूर सिद्ध हुआ, क्योंकि बिहार सरकार का मानना था कि बिहार जमीन सर्वे करवाने के बाद बिहार में भूमि विवाद अवश्य कम होंगे। बिहार में जमीन संबंधित जितने फ्रॉड हो रहे हैं, फर्जी हो रही है, जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पे लगाम लगेगा, अंकुश लगेगी। लेकिन बिहार जमीन सर्वे को नाकाम बनाने के पीछे बिहार सरकार के अपने अधिकारी कर्मचारी ही लगे हुए थे और भूमि और राजस्व विभाग को जब ये चीजों को पता चला तो अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों पे अंकुश लगाने के पीछे पड़ गए। हालांकि विभाग के द्वारा तरह तरह के बदलाव किए गए, तरह तरह के फैसले लिए गए, सर्वे का डेट को भी बढ़ाया गया, स्वघोषणा जमा करने का डेट को लेकर के भी आदेश जारी की गई। इस तरह तरह के जो है समय के हिसाब से विभाग के तरफ से फैसला लिया जा रहा है। इसी बीच भूमि सुधार और राजस्व मंत्री संजय सारावगी ने फिर से रैयतों के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि रैयतों को जिनका कागजात इकट्ठे हो गए हैं, जिन्होंने स्वघोषणा जमा कर दिया है, जिन्होंने स्वघोषणा जमा करने के बाद भी जिनका जमीन का अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब हमारा जमीन का सर्वे होगा। साथ ही साथ जिनका सर्वे हो गया है उनका कागजात कब तक ऑनलाइन होंगे, कब तक उनके नाम से खतियान बनेंगे। इस तरह के सवालों के जवाब में मंत्री संजय सारावगी ने लोगों को क्या कुछ बताया है, आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार के वासी हैं, बिहार के जनता हैं, बिहार के जमीन मालिक हैं, किसान हैं, रैयत हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर नए विजिट किए हैं तो आगे के जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो बिहार वाले और बिहार वाले के टीम के तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देखने के बाद एक लाइक जरूर कर देंगे, ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी से। अब आपको मुख्य रूप से खबर बताते हैं। बिहार सरकार भूमि और राजस्व विभाग बिहार में जमीन सर्वे करवाने को लेकर के शुरू से ही सजग
और तत्पर रही है। हालांकि बीच में कुछ रुकावटें जरूर आई, तरह तरह की परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा विभाग को। उसका मुख्य वजह था बिना होमवर्क किए सर्वे का काम को चालू करवाना। लेकिन सीखते सीखते, देखते देखते, परखते परखते भूमि और राजस्व विभाग को काफी कुछ कमियां नजर आई, जिसमें मुख्य रूप से कागजातों का कमियां थी, अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों का भ्रष्टता की कमियां थी, और लगातार रैयतों के परेशानियां थी, कुछ न कुछ बातों को लेकर के इसमें कमियां थी। तो इन सब चीजों पे सुधार लाते हुए भूमि और राजस्व विभाग ने लगातार रैयतों से अपील की कि अपना स्वघोषणा जरूर जमा करें, ताकि आपका भी जमीन का सर्वे हो जाए और आपका भी जमीन का नया खतियान बन जाए, अपडेट हो जाए आपका भी कागजात जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए। इसी बीच लगातार बदलावें होती रहीं, पोर्टल में बदलाव हुआ, कागजातों में बदलाव हुआ, स्वघोषणा पत्र में बदलाव हुआ, वंशावली में बदलाव हुआ, नाना प्रकार की बदलाव विभाग की तरफ से किया गया ताकि रैयतों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके। हालांकि अभी भी बहुत सारे जिलों में दाखिल खारिज का मामला पेंडिंग चल रहा है, जिस पे लगातार विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सीओ के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, अंचल कर्मियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसका लगातार आए दिन कुछ न कुछ पेपर में जो है, अखबार में आ रहा है। खैर, अभी जो सूचना आई है मंत्री संजय सारावगी की तरफ से, मंत्री संजय सारावगी ने कहा है कि बिहार लैंड सर्वे में अगर आपका अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है, अगर आपने स्वघोषणा जमा कर दिया है, अगर आपने कागजात इकट्ठा कर लिए हैं और आपका जमीन का अगर सर्वे नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किया गया है विभाग की तरफ से, ताकि बिहार जमीन सर्वे को सफल बनाया जा सके। और हालांकि कुछ भूमाफिया और कुछ अधिकारी नहीं चाहते हैं कि बिहार जमीन सर्वे सफल हो। ये स्वयं जब तत्कालिक मंत्री दिलीप जायसवाल थे, उन्होंने ही अपने मुख से कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार जमीन सर्वे सफल हो। लेकिन बिहार जमीन सर्वे को लेकर के बिहार सरकार सदैव तत्पर रही है, और जो भी अहम कदम उठाना चाहिए उसे वो कदम विभाग की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। रैयतों के परेशानियों को कम किया जा रहा है, रैयतों के समस्याओं को कम किया जा रहा है विभाग की तरफ से, और जो परेशानियां विभाग के पास सामने आ रही हैं रैयतों की, उसे भरसक दूर करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार DCLR या जितने भी जमीन से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, राजस्व से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, लगभग सब पे लगातार गाज गिर रहा है उनके काम को लेके। क्योंकि अब जो है प्रत्येक प्रखंड में जो है एक बैठक आयोजित की जा रही है। उस बैठक में जो है सभी रैयतों की समस्याएं सुनी जा रही है, और तत्काल जो है रैयतों के जो समस्याएं हैं, जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, उस पे काम किया जा रहा है। और इस मामले में कईक सीओ के ऊपर जो है स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, कईक सीओ के ऊपर जो है दंड भी लगा है, कईक सीओ को जो है बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो इस तरह की चीजें अभी विभाग में चल रही है। अब संजय सारावगी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले एक बार आपको हम बता दें। देखिए, बिहार राज्य में वर्तमान में जमीन सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, और आपको बताना होगा कि जमीन सर्वे का आपको पता होगा कि जमीन सर्वे का अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई थी, परंतु बिहार राज्य के कुछ नागरिक ऐसे हैं जिनका अभी बिहार जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन सर्वे आवेदन कॉपी जमा नहीं हो पाई थी। बिहार जमीन नवीनतम अपडेट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन की तिथि 30/3/2025 थी, परंतु हाल ही की नोटिस जारी किया गया कि बिहार जमीन सर्वे आवेदन कॉपी जमा आप जो है लगातार कर सकते हैं। देखिए, बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार के नागरिकों को राहत देते हुए कहा गया है कि अब बिहार जमीन सर्वे और जमीन का मौखिक बदलेन को मान्यता मिल जाएगी, परंतु
आपके बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप बिहार में निवास करते हैं और बिहार जमीन सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जमीन का सर्वे कब होगा या जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्येक जानकारी आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे, ये आपको बताया गया है। देखिए अब जो है इसमें आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को मतलब सबसे पहले आप biharbhumi.government.in के वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा वो नंबर आपको डालनी होगी। मोबाइल पे आपका OTP आएगा, आपका जो है पोर्टल में लॉगिन स्वतः हो जाएगा। OTP जो भी आपके मोबाइल पर आएगा वहां OTP मांगेगा, आपको OTP देना होगा। उसके बाद आपका पोर्टल में लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद बहुत सारी चीजें आपको ऑप्शन में मिलेंगी। आपको जिस तरह का काम है जमीन संबंधित उस पर आप क्लिक करके उस जानकारी को पा सकते हैं। जिसके लिए आपको देखिए अपना नाम, आपका पूरा पता, राज्य, जिला, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जमीन संबंधित विवरण, इसके अलावा आधार कार्ड संख्या इत्यादि भरने होंगे। सभी विवरण दर्ज करने के बाद नीचे वेरीफाइड मोबाइल पर बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, उसे दर्ज करके सबमिट करना होगा। अब आपका मोबाइल नंबर OTP भेजने के बाद जो है जब पोर्टल आपका खुल जाएगा उसके बाद क्या करना होगा, बिहार प्रॉपर्टी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होम पेज के बाद अपलोड में दिए गए स्वघोषणा वंशावली यहाँ देखे विकल्प पर जो है टाइप करना होगा। अब आपके स्क्रीन पर बिहार लैंड सर्वे स्टेटस चेक करने का पेज खुल जाएगा। यहाँ आप अपना रेफरेंस ID नंबर को दर्ज करना होगा। जब आप जो है जब स्वघोषणा पत्र जमा कर किए होंगे या करेंगे तो आपको एक रेफरेंस ID दिया जाएगा जो कि आपको जो है जब वहाँ डालना होगा। बिहार लैंड सर्वे स्टेटस चेक पेज जो है वो खुल जाएगा। यहाँ अपना रेफरेंस ID नंबर दर्ज करना होगा जो कि आपको स्वघोषणा जमा करने के समय आपको मिलता है। अब नीचे दिए गए सबमिट बटन पर उसे क्लिक करना होगा। अंत में आपकी स्क्रीन पर बिहार जमीन सर्वे का स्टेटस आपका खुल जाएगा। आपका जमीन का सर्वे कब होगा, आपका जमीन का जो है अभी किस मौजा में, किस एरिया में, आपके जिला में अभी सर्वे का काम चल रहा है, आपके यहाँ सर्वे कब होगा, आपका जमीन का सर्वे किस डेट को होगा, सब कुछ आपको विस्तार से जो है वेबसाइट पर मिल जाएगी। अब देखिए बिहार जमीन सर्वे की अंतिम तिथि क्या है। अभी भी इस चीजों को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा है, जिसको लेकर के मंत्री संजय सरावगी ने फिर से जो है इस चीज को क्लियर किया है कि बिहार जमीन सर्वे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है, जो कि अनिश्चितकालीन कर दी गई है। जब तक सर्वे बिहार में चलेगा तब तक आपका स्वघोषणा जो है जमा होगा। परंतु नवीनतम समाचार के अनुसार सरकार द्वारा नागरिकों के सर्वे पोर्टल को खुला रखा जाएगा। राज्य सरकार और भूमि स्वामित्व आवेदन अंतिम तक आवेदन आप कर सकते हैं, ऐसा मंत्री संजय सरावगी की तरफ से कहा गया है। बिहार के जनता के समस्याओं को देखते हुए लगातार विभाग के तरफ से कुछ ना कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे रैयत ऐसे थे जिनके मन में दुविधा था, प्रश्न था, क्वेश्चन था कि आखिर हमने स्वघोषणा जमा कर दिया है, कागजात अपलोड कर दिए हैं, फिर भी हमारा जमीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ, कब तक होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए बहुत सारा प्रश्न जा रहा था विभाग में। तो इस प्रश्न का आंसर को लेकर के संजय सरावगी ने स्वयं जो है आदेश दिया है और बताया है कि किस तरह से आप जो है अपना सर्वे का स्टेटस चेक कर सकते हैं और किस तरह से आपके कागजात चेक होंगे, कैसे आपका जो है सभी कुछ विस्तार से आपको वेबसाइट पे बताया गया है। तो आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे देखना है, वो सब कुछ आपको बता दिए। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगी, कोई दुविधा होगी तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। हम अपने दर्शकों का प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं।
इसके अलावा चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज है। वीडियो को जितने ज्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज उतना ज्यादा शेयर होगा, मजबूत होगा, फैलेगा। नमस्कार, जय हिंद।